गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। तो गाइस, आज का वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक ये है कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जहां अपना पैसा आप एटलीस्ट 5 ईयर इन्वेस्ट करके अपने अमाउंट को 2 से 3 गुना आप गेन कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 11 स्टॉक्स के बारे में, जिन 11 स्टॉक्स में अपना पैसा आप एटलीस्ट 5 ईयर इन्वेस्ट करके अपने अमाउंट को 2 से 3 गुना ग्रोथ इजिली दे सकते हैं गाइस। तो रिसेंटली जेफरीज ने अपने प्रोजेक्शन दिया हुआ है, जिन्होंने ये कहा है अपने प्रोजेक्शन के अंदर कि इंडिया के अंदर ऐसे 11 स्टॉक्स हैं जहां अगर अपना पैसा आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स के लिए, तो आप अपने पैसों को कम से कम 2 से 3 गुना आप ग्रोथ दे सकते हैं। जेफरीज की अगर हम बात करें तो आज के डेट में इंडिया में या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बिकॉज जेफरीज की जो भी प्रोजेक्शन पास्ट में आई हुई है रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट को लेकर के या शेयर मार्केट में जितनी भी चीजें आज की डेट में चल रही हैं, अगर हम उन सब चीज को अगर लेकर देखें तो उनको फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे हैं, बिकॉज जो उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है टू मार्केट वो कई हद तक साबित हुआ है, प्रूव हुआ है। बिकॉज जो प्रोजेक्शन वो लोग प्रोवाइड करते हैं ऑन मार्केट, ऑन स्टॉक मार्केट, वो सीधा पास्ट को चेक करते हैं कि पास्ट में इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिए हैं उन कंपनीज ने, क्या उनके रेवेन्यूज हैं, और सब चीज को देख करके एक प्रोजेक्शन वो मार्केट को देते हैं मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर, जहां पर लोग अपना इन्वेस्टमेंट करके एक्चुअली में अच्छा ग्रोथ बना चुके हैं। बट हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, अगेन आई एम टेलिंग, इट इज द प्रोजेक्शन, क्योंकि शेयर मार्केट में हम लोग प्रोजेक्शन पे ही चलते हैं। तो हम जो रिटर्न्स बताने जा रहे हैं उनका प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, दे आर टेलिंग अबाउट दिस स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देंगे आने वाले टाइम में। तो आप अपने एंड से थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए इन स्टॉक्स के अंदर एंड ट्राई टू इन्वेस्ट मनी फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड फॉर अ शॉर्ट टर्म, एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर द स्टार्ट आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, ताकि इस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंसेस, उसका अपडेट आप लोग को टाइमली बेसिस पे मिलता रहे। एंड प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब अगर आपको थोड़ा बहुत बेनिफिशियल लगता है ये वीडियो आपके और आपके फैमिली के नीड्स के हिसाब से, तो ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मैंने इस पर ऑलरेडी पीपीटी बनाया हुआ है, और पीपीटी के माध्यम से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है जेफरीज ने, और उनका क्या कहना है इन 11 स्टॉक्स को लेकर के। सबसे पहले अगर हम रिटर्न की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो रिटर्न है आप इन स्टॉक से लगभग हर साल का 15 से 25% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो हम स्टॉक का जिक्र करने जा रहे हैं आगे, इन स्टॉक्स में से आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एज पर देम आपको कम से कम 5 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो वो होने वाला है गाइस आपका एम्बर एंटरप्राइजेस। अगर हम एम्बर एंटरप्राइजेस की अगर बात करें तो ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में काम करता है। अगर आज के डेट में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल जो बिगेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके अंदर इसका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा खासा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टू गेट द गुड ग्रोथ, और थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी साइड में अगर जाना है, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन द एम्बर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ज्यादातर जो आज के डेट में मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर हम इनके टारगेट की बात करें, इन्होंने टारगेट ये दिया है कि लगभग 5 साल के बाद जो इनका स्टॉक का प्राइस है इट विल बी क्रॉस अराउंड 9740, 9740 में लगभग इनका शेयर का प्राइस होगा आफ्टर 5 ईयर्स के बाद एक्सपेक्टेड है। और जो ग्रोथ देगा वो लगभग 2.9 टाइम्स के आसपास में आपको ये ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, एक्सपेक्टेशन है ये भी। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम अनदर स्टॉक की बात करें वो है आपका अंबुजा सीमेंट, जो कि अंबुजा सीमेंट के बारे में हम सब जानते हैं, एक बहुत ही बड़ी कंपनी और बहुत ही पुरानी कंपनी है सीमेंट्स के अंदर। और आज के डेट में हम सब देख रहे हैं जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसको लेकर मल्टीपल जो कंपनी है उनके स्टॉक्स, जैसे हम रियल एस्टेट की बात करें या जो हम मटेरियल यूज करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए, वहां पर सीमेंट्स की मल्टीपल कंपनी है। लेकिन अगर हम अंबुजा सीमेंट की अगर बात करें तो अंबुजा सीमेंट आज के डेट में एक बहुत बड़ी कंपनी है, एंड देयर आर मेनी पीपल जो आज के डेट में इनके प्रोडक्ट को यूज करना बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज क्वालिटी और जो ऑप्शन देते हैं लोगों को ये काफी अच्छा देते हैं। तो अगर हम इनके स्टॉक के टारगेट की बात करें, इनका टारगेट है लगभग 1250 का। इनका टारगेट ये है जेफरीज का कि आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में जो इनका स्टॉक है इट कैन बी क्रॉस 1250, और जो ग्रोथ दे सकते हैं आपको वो ऑलमोस्ट आपको 2.1 टाइम्स ग्रोथ दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो तीसरा जो इसमें स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक का। इन्होंने जिक्र किया है एक्सिस बैंक का भी, और एक्सिस बैंक आज के डेट में हम सब जानते हैं इंडिया का एक बहुत बड़ा बैंक है। अगर हम इनके स्टॉक्स की बात करें तो इनका प्रोजेक्शन ये है कि 5 ईयर्स के बाद में जो इनका स्टॉक्स है इट कैन क्रॉस 2810,
मतलब जो इनकी स्टॉक की वैल्यू है आज से 5 साल के बाद लगभग 2810 क्रॉस कर सकती है। और जो ग्रोथ के ऊपर उन्होंने अपना अनुमान दिया है वो ये दिया है कि 2.7 टाइम्स तक का लोगों को यहां से ग्रोथ मिल सकता है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद। दूसरा जो यहाँ पे है आपका शेयर वो है भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल आज के डेट में हम सब जानते हैं, अगर हम टेलीकॉम की बात करें, टेलीकॉम के अंदर मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपका जियो है, आपका वी है, आपका एयरटेल है। लेकिन एयरटेल की अगर आज के डेट में बात करी जाए तो इवन आप सब लोग जानते हैं परफॉर्मेंस में इवन सारे बेटर हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। बट अगर एयरटेल की अगर बात करी जाए तो आज के डेट में इसकी परफॉर्मेंसेस काफी बेटर हैं। अगर आप इनके अगर परफॉर्मेंसेस को अगर चेक करते हैं अगर और प्रोवाइडर्स के मुकाबले, तो इनका जो परफॉर्मेंस है, इवन जो इनके रिव्यूज लिए गए हैं पब्लिक के द्वारा, तो पब्लिक ने ही कहा है कि जो इनके परफॉर्मेंसेस हैं एज कंपेरेटिवली अदर टेलीकॉम, दे आर गिविंग द गुड परफॉर्मेंस एट दिस टाइम। तो भारतीय एयरटेल का जो इन्होंने अनुमान लगाया है टारगेट का शेयर को अब जाने का, वो लगभग ये है कि 2530 पर इनका शेयर जाएगा आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में। और जो इनका प्रोजेक्शन ग्रोथ के ऊपर है वो है 2.1 टाइम्स। ठीक है। दूसरा यहाँ पे शेयर है आपका एल का। अगर हम एल की बात करें तो इसका उन्होंने टारगेट ये रखा हुआ है कि जो इनका शेयर का प्राइस है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में ये 7564 क्रॉस कर सकता है। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उन्होंने दी है वो 2.1 टाइम्स की दी है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में। दूसरी जो कंपनी है वो है मैक्रोटेक डेवलपर्स। आज के डेट में अगर हम गाइस रियल स्टेट की बात करें तो इंडिया के अंदर रियल स्टेट मार्केट बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी में। इवन देयर आर मेनी कंपनीज आर अवेलेबल हु आर जनरेटिंग द गुड रेवेन्यू फ्रॉम द रियल स्टेट ओनली। एंड रियल स्टेट के अंदर इस टाइम पे सबसे जो बड़ी कंपनी है इट इज मैक्रोटेक डेवलपर्स। अगर हम इनके शेयर्स की बात करें, इस टाइम पे इनका शेयर बहुत अच्छे प्राइस पे रन कर रहा है। और अगर इनके टारगेट की बात करें तो इनका टारगेट ये है जेफरीज का कि आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में इनका जो शेयर का प्राइस है इट कैन बी क्रॉस ऑलमोस्ट 3000। और जो ग्रोथ का इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है वो लगभग 3 टाइम्स का दिया है। मतलब मैं जो 11 स्टॉक्स का जिक्र करने जा रहा हूं, सबसे जो हायर इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है इस टाइम पे वो इसी कंपनी का दिया है, मैक्रोटेक डेवलपर्स का, जो कि 3 टाइम्स ग्रोथ का इन्होंने प्रोजेक्शन दिया हुआ है। दूसरी जो कंपनी इसके अंदर है वो है JSW एनर्जी। अगर आज के डेट में हम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं इंडिया के अंदर, अगर हम उसके अंदर देखते हैं तो JSW एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट होने वाला है। बिकॉज जितने भी आज के डेट में यहाँ पे आपकी ग्रीन कैपेसिटी एंड रिन्यूएबल एनर्जीज हैं तो उसके अंदर इसका पार्टिसिपेशन बहुत हाई है। तो अगर हम इनके टारगेट की बात करें तो जेफरीज का टारगेट ये है कि जो इनका शेयर का प्राइस है इट कैन बी क्रॉस 1100 आफ्टर 5 ईयर्स। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है इट्स 2.2 टाइम्स। जो इसमें दूसरा शेयर है ये है आपका मैक्स हेल्थ केयर का। अगर हम इनकी बात करें तो इनका टारगेट जेफरीज ने दिया है कि 5 ईयर्स के बाद में इट कैन क्रॉस 1925। मतलब इनका जो शेयर का प्राइस है 5 ईयर्स के बाद में लगभग ही 1925 के आसपास होगा। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उन्होंने आपको प्रोवाइड करी है आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में इट कैन बी टच ऑलमोस्ट 2.7 टाइम्स। दूसरी कंपनी है वो है आपकी चहीती, जो कि बहुत सारे लोगों की फेवरेट है आज के डेट में, और वो है SBI। अगर हम SBI की बात करें तो जेफरीज का प्रोजेक्शन ये है SBI को लेकर के कि 5 ईयर्स के बाद में जेफरी जो अभी इस टाइम पे कह रहे हैं मोस्टली फॉर SBI, दे आर सेइंग कि आफ्टर 5 ईयर्स के बाद जो SBI का शेयर है इट विल बी टच अराउंड 1850। मतलब 1850-60 के आसपास में इनका जो शेयर है वो टच करेगा। और जो ग्रोथ का इन्होंने एक्सपेक्टेशन दिया है, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे 2.1 टाइम्स का। ठीक है। तो SBI में ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो इनके शेयर्स, इनके SIPs में इन्वेस्ट करने का शौक रखते हैं। क्योंकि SBI की अगर हम बात करें तो इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में हमारे इंडिया में कि उनको ग्रोथ तो अच्छा चाहिए ही है, बट सम टाइम उनको एक अच्छा खासा ब्रांड वैल्यू भी चाहिए है। तो अगर हम SBI की बात करें तो ये जो आपका शेयर है आप लोग के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है अगर आप एटलीस्ट 5 ईयर समथिंग के लिए अगर प्लान कर रहे हैं या मोर देन आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है लगभग 1860 का, नॉट 50, 1860 का उन्होंने प्रोजेक्शन दिया हुआ है कि इनका शेयर 5 ईयर्स के बाद इतना टच कर सकता है। और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो है 2.1 टाइम्स की। दूसरी कंपनी की बात करें वो है आपका TVS मोटर्स। अगर हम TVS मोटर्स की बात करें तो आज के डेट में अगर आप इनके शेयर्स चेक करोगे इट्स ग्रोइंग वेल और बहुत अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रहा है। अगर आप इनका 5 ईयर्स अगर आप भी अगर चेक करते हैं या 1 ईयर का भी अगर देखते हैं तो ग्रोथ इनका लगभग ठीक ठाक ही आया हुआ है। अगर हम इनके प्रोजेक्शन की बात करें तो जेफरीज ने ये कहा है कि इसका जो शेयर का प्राइस है लगभग ये 5000 क्रॉस करेगा आफ्टर 5 ईयर्स के बाद में।
और जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन उन्होंने दी है वो लगभग 2.4 टाइम्स की ग्रोथ प्रोजेक्शन दी है, जो कि बहुत अच्छी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें यहाँ पे जोमेटो की, जो कि आज के डेट में हर किसी का चाहीता है, क्योंकि अगर हम इनके 1 साल 1.5 साल के रिटर्न की बात करें तो इनके जो रिटर्न है वो लगभग 100% से भी ऊपर के आए हैं। मतलब एक ही स्पेसिफिक ऐसे स्टॉक है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इवन अगर हम देखे रहे तो अडानी के भी इवन बीच में सुनने को मिले थे, इवन देयर आर मेनी स्टॉक्स, बट अगर हम जोमेटो की बात करें तो एक ये वो प्राइस, एक वो शेयर है जो एक टाइम पहले बहुत सस्ते प्राइस पे था और आज के डेट में काफी अच्छे खासे प्राइस पे आ चुका है। और जेफरीज का प्रोजेक्शन जोमेटो को लेकर के ये है कि आने वाले 5 ईयर्स के बाद जो इसका शेयर का प्राइस है वो लगभग 400 रुपए टच कर सकता है। और अगर हम इसमें ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ को लगभग टच कर सकता है 2.5 टाइम्स। मतलब आपका जो ग्रोथ है यहाँ पर 5 ईयर्स के बाद में एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स का हो सकता है। तो गाइस ये वीडियो में हमने जो अंडरस्टैंड किया है, हमने एक ही चीज अंडरस्टैंड किया है कि अगर आप अपना पैसा एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको अपना पैसा आपके वन टाइम अमाउंट पड़ा है 5,000, 10,000, 20,000 का, वट एवर अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट, आपको एक स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये जो ऑप्शन है आप लोग के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है इस वीडियो के अंदर, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन जेफरीज की है। जेफरीज अगर हम बात करें आज के डेट में तो एक बहुत बड़ा नाम है। इवन आज के डेट में इन लोगों को बड़े से बड़ा आदमी और जो छोटे छोटा आदमी है जो एज अ इन्वेस्टर है, जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट में, इनकी न्यूज एक बार जरूर देखता है, क्योंकि इनकी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है मार्केट को लेकर के जो उन्होंने कही है, एंड ऑब्वियसली वो प्रूव हुआ है और लोगों को काफी फायदा भी दिया है। दैट इज वाई पीपल आर फॉलोइंग टू जेफरीज। और उनका प्रोजेक्शन जो मैंने आपको बताया अभी डेटा इन स्टॉक्स के बारे में, ये प्रोजेक्शन उन्हीं का है। तो अगर आपको लगता है आपके हिसाब से कि हाँ इन स्टॉक्स में रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं, थोड़ा बहुत अपना भी आप एक बार एनालिसिस करें, गो थ्रू करें। और जो इनकी प्रोजेक्शन है उन्होंने ऑलरेडी साइट्स पे दी है, आपको हिंदुस्तान टाइम्स पे शो हो जाएगा, इवन मल्टीपल वेबसाइट्स हैं न्यूज़ की, अगर आप वहां भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी अगर आपको आता है इस शेयर के रिगार्डिंग, यू कैन रेज योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइस, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।